गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस 2 लेक्चर्स अभी तक फिनिश हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। सो मैं अभी उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने थोड़े अलजेब्रा के पोर्शन कवर किए थे, थोड़े ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस के पोर्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के पोर्शंस कवर किए। उन सभी चीजों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा ये चीज कि आपको मैथमेटिक्स वीक है, आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है। ये सब चीजें मन से हट जानी चाहिए। जब तक ये हमारे मन में होगा कि मैथ सर हमारा वीक है और हमें मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तब तक आप अपना एफर्ट प्रॉपर दे नहीं पाओगे। ओके, तो ये चीज आपको एकदम माइंड में एकदम प्रॉपर एडजस्ट हो जाना चाहिए कि अब हम गेट में फुल मार्क्स या आईएएस में फुल मार्क्स मैथ और एप्टीट्यूड का रुकना नहीं चाहिए। मैं जो यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, सिंपली स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं सर मैथ 12 to 13 मार्क्स का गेट में आता है, तो बस उतना ही तो आप कवर कराओ। नहीं भाई, मैं जो मैथ यहाँ पर कवर करवाऊंगा वो आपको एप्टीट्यूड में भी काफी हेल्प करेगा, वो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में भी काफी हेल्प करेंगे। तो जहां जहां कहीं भी मैथ के कारण आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो सारी चीजें आप सारे गिले शिकवे मैं दूर कर दूंगा। स्टार्ट काफी बेसिक से होगा, सो पैसेंस बना के रखना। वैसे लोग भी जो 10th के बाद मैथ में प्रॉपर टच में ना रहे हैं, उनको भी मैथ आसान लगने लगेगा। मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि आज जो मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, इस बैच के जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है उन्होंने 10th के बाद कभी मैथ को टच करके ना दिखा हो, या फिर उनके मन में एक डर बैठा हो कि मैथ काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग डरा देते हैं मैथ में स्कोर करना इजी नहीं है, ऐसा डरा देते हैं। सो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मैं वैसे स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पर जिनको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला भी याद नहीं है। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री कवर करूंगा, अलजेब्रा कवर करूंगा, ज्योमेट्री कवर करूंगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भाई, ज्योमेट्री क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, गेट के एग्जामिनेशन में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी अपने को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर से बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों पे अपने को फोकस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समटाइम्स आपको एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, उसका स्लोप क्या है, या स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो वो स्ट्रेट लाइन कौन से पास कर रहा है। और स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब जो है ना, वो हमें यूज में आता है काफी चैप्टर्स में। कौन से चैप्टर्स में यूज आ सकता है भाई? वो स्टैटिस्टिक्स। जब हम लोग रिग्रेशन लाइंस वगैरह सब पढ़ते हैं, तो लाइन का कॉन्सेप्ट वहां पर आ रहा है, वहां पर यूज में आ जाते हैं। वेक्टर्स पढ़ते हैं हम लोग, तो वेक्टर में यूज में आ जाता है 3 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो उन सब बेसिकों को, बेसिक जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम अच्छा स्कोर एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एम है कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल सो फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में मैं बेसिक फार्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ। आई होप कि सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। a+b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Second one, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Third one, a plus b whole cube is equal to a cube plus 3 times a square b plus 3 times a b square plus b cube. Fourth one, a minus b cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. थर्ड एंड फोर्थ में अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो थर्ड वाले इक्वेशन में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा। देखो, b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, माइनस बी क्यू बन जाएगा। तो ये 4 फार्मूले जो है क्यूबिक तक ही मैंने कंसीडर किया है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है याद रखने की। फिफ्थ वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काफी यूजफुल फार्मूला है, ये बार बार यूज में आता है। और कहीं पर भी अगर हमें दिक्कत हो, तो भाई ये सब फार्मूले के कारण अगर मार्क्स कट होते हैं या छूट जाते हैं क्वेश्चन, तो काफी गिले होंगे, गिले शिकवे होंगे।
सो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये 5 फॉर्मूले में अलजेब्रा के टर्म्स में मैं आपको दे रहा हूँ। इन 5 फॉर्मूले पे अपने को फोकस बनाकर रखना है। ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके का कोई भी स्मॉल मिस्टेक ना करें प्लस माइनस साइन में, या फिर ए क्यू बी क्यू के फॉर्मूले वगैरह ये सब में कोई भी स्मॉल मिस्टेक ना हो। ओके, तो सर इसका यूज कहाँ पे आ सकता है, कैसे यूज आ सकते हैं? सपोज कि कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, कोई फंक्शन दिया हुआ है, वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। पूछा ये किसके इक्वल है? ये सपोज कोई सम सॉल्व कर रहे थे जिसमें मुझे कैंसिलेशन की जरूरत पड़ी। अब मुझे ये चीज समझ में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से न्यूमरेटर में देखो ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज में आ जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक फार्मूले अपने को ध्यान में रखना है, किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझा दिया हूँ कि किस तरीके से ये सब यूज में होता है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। पीपल क्या है ना, ब्लाइंडली कट करते हैं किसी भी चीज को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैं भी यहाँ पर ब्लाइंडली पहले कट कर लेता हूँ। मैंने इन दोनों को कट कर लिया, तो आप बोलोगे कि सर ये इक्वल हो गया x प्लस ए के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर जो आपने कट किया है? आपको ये मैं फाइनली बता दूं कि जीरो को मैं जीरो से कभी भी डिडक्ट नहीं कर सकता, मैं जीरो को जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, डिडक्ट नहीं, डिवाइड कभी नहीं कर सकता। तो अगर ये न्यूमरेटर की क्वांटिटी और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी, ये जो x माइनस ए है, अगर वो जीरो हो गया तो मेरा ये रिलेशन जो कट करने का है फंडा, वो तो हमारा भाई खराब हो जाएगा फिर। तो हमें यहाँ पर ये चीज लिखना चाहिए, हमें ये चीज बोलना चाहिए कैंसिल करने के टाइम पे कि x माइनस ए की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर x माइनस ए की वैल्यू जीरो नहीं है तभी आप ऐसा कैंसिल आउट कर सकते हो, वरना आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो जब भी आप ऐसे कैंसिल आउट करते हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि x माइनस ए की वैल्यू जीरो नहीं है। जैसे एक बार गेट में एक क्वेश्चन पूछा है, मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मोस्ट ऑफ द बुक्स वगैरह में जो गेट के बुक्स हैं उनमें इनके रॉन्ग सॉल्यूशन दिए हैं, और बहुत सारे लोग रॉन्ग सॉल्यूशन पढ़ाते भी हैं। ये फंक्शन दिया हुआ था, पूछा था कि इसमें क्या है, मैक्सिमा है t इज इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, क्या है ये ऐसा। तो उसमें पीपल क्या करते हैं कि कैसे लोग बता रहे हैं वो चीज में बता रहा हूं कि वो क्या करते हैं कि साइन टी का एक्सपेंशन कर लेते हैं। साइन टी का एक्सपेंशन कर लिया, वो लिख लिया टी माइनस टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो एंड डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद न्यूमरेटर से t कॉमन ले लेते हैं, t को कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो एंड डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद बोलते हैं कि इन t को कैंसिल आउट कर लो। भैया ये t कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो आप? अगर मुझे t को कैंसिल आउट करना है तो सबसे पहले ये चीज बोलना पड़ेगा कि t जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि t जो है वो जीरो के इक्वल है। तो आप ये जो कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, ये कैंसिल करना ही बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फार्मूले हैं, लेकिन इस फार्मूले को कैसे यूज करना है इन चीजों को हमें समझना चाहिए। तो ये हो गए अलजेब्रा की बात, जिसमें बेसिक अलजेब्रा हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और काफी लोगों को उसमें प्रॉब्लम भी होती है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब समझ में नहीं आता है, कैसे यूज करना है ये समझ में नहीं आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करेंगे, देन हम लोग डेरिवेटिव वाले लेक्चर्स पे मूव करेंगे।